आपके लिए देखा जाए तो आपका व्यवहार एक तरह से बहुत चेंजिंग, आपके महीने में व्यवहार बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा और इसमें आपके अंदर थोड़ी सी अकड़ आएगी। 15 के बाद में ये स्थितियां ज़्यादा बनेंगी, थोड़ी अकड़ जैसा व्यवहार हो जाएगा और अकड़ का व्यवहार जो होगा उसे आपको संभालना होगा। अकड़ का व्यवहार आपके प्रेम संबंधों में खराब स्थितियां बना सकता है। आपके व्यवहार खराब होने से आपके भाई बहनों से भी रिश्ते आपके खराब होने लगेंगे। प्रेमी की तो बात छोड़िए, प्रेमी को तो निश्चित ही, अगर लव लाइफ की हम बात करते हैं तो सभी प्रकार की बातें कर सकते हैं, तो यहाँ पर भाई बहनों से मतभेद की स्थिति बनेगी और प्रेमी के साथ में तो निश्चित ही अगर अकड़ से बात करते हैं और बहुत ज़्यादा आप गुमान से बात करते हैं, अभिमान से बात करते हैं, उसे ये दिखाते हैं कि आप उसके साथ बातचीत करके कोई बहुत बड़ा उस पर एहसान कर रहे हैं, ऐसी कोई भी बात या कोई छोटी सी भी बात आपने कर दी तो आपका पार्टनर आपको नोटिस बहुत ज़्यादा करेगा। चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को शिकायत बहुत ज़्यादा करेगा, छोटी छोटी बातों को नोटिस करके गलतियों को पकड़ेगा। इसलिए ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सिंगल जो लोग हैं उनके लिए बात करते हैं। आपके लिए जो स्थितियां बनती हैं, निश्चित ही आपको इन स्थितियों में आप किसी नए व्यक्ति को प्रपोज करना चाहते हैं या किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अपने व्यवहार पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आपने किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट ऐसे किया जैसे कि उस पर आप एहसान कर रहे हैं कोई, कई बार को आपकी जो भावनाएं या आपकी इंटेंशन ऐसी ना हो, लेकिन सामने वाले के पास में आपके थ्रू मैसेज क्या जाता है, आपके फेस को देख करके, आपकी पर्सनालिटी को देख करके, आपके बिहेवियर को देख करके वो क्या सोचता है आपके बारे में, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं पर आप फंस जाएंगे। आप अपने आते आते प्यार को, आप उसे चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए, परंतु जो व्यक्ति आ रहा है वो किस सिचुएशन में आ रहा है, वो आपसे कोई इतना ज़्यादा आकर्षित नहीं हुआ है, केवल उसे आप पसंद आए हैं और वो प्रपोज कर सकता है या कर रहा है। तो इसमें आपको ये नहीं इतराना नहीं है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास, मतलब किसी भी प्रकार का पद प्रतिष्ठा का गुमान मत करिएगा। इससे आपकी लव लाइफ, आता कोई व्यक्ति आना चाहता है वो भी लौट जाएगा। ये चीज़ों पर ध्यान रखना है आप। दूसरी बात, अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा कि आपके व्यवहार से उसे लगे कि व्यक्ति कुछ मतलब प्रपोज कर रहा है लेकिन पूरी तरह से ये अपने आप में अभी कंफर्म नहीं है, कंफ्यूज है। आपकी कंफ्यूजन ऐसी लगेगी कि आप प्रपोज तो कर रहे हैं लेकिन आपको खुद ही डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर उतना नहीं है, कॉन्फिडेंस से अपनी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां ज़्यादा बनेंगी और कॉन्फिडेंस की कमी ही आपके प्रेम संबंधों में खराब स्थितियां बना देगी। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए स्थितियां क्या कहती हैं? देखिए, आपके लिए तो प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे और वो भी जो स्थितियां खासकर जो अच्छी रहेंगी वो 15 तक रहेंगी। उसके बाद स्थितियां थोड़ी सी खराब होंगी और इन स्थितियों से खराब स्थितियां भी और भी ज़्यादा खराब स्थितियां आएंगी 15 के बाद में, जिससे आपके मानसिक कहीं ना कहीं डिप्रेशन या ये कह लीजिए कोई ब्रेकअप हो जाए और ब्रेकअप होने के बाद में ये डिप्रेशन आ जाए। ये उन लोगों के लिए जिनका 4 महीने 5 महीने या इससे अधिक के समय का प्यार है, रिलेशनशिप में इससे अधिक समय मतलब 4-5 महीने हो गए हैं किसी व्यक्ति के साथ में, उसके साथ में ब्रेकअप हो सकता है। और कई आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो ब्रेकअप का कारण है वो कहीं ना कहीं चीज़ों की गलतफहमियां भी बन सकती हैं, गलतफहमियों की वजह से भी हो सकता है। दूसरी जो खास वजह होती है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपसे सुंदर या आपसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति उनकी लाइफ में आ चुका था, आ चुका है नहीं, आएगा नहीं, आ चुका था, लेकिन वो धीरे 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 आपको पूरी तरह से एकदम से नहीं निकालना चाह रहे थे, आपके दिल को भी नहीं ठेस पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि आप उनसे अलग हो जाएं। लेकिन कई ऐसी बहाने जो होते हैं, बहाने ढूंढना और बहाने ढूंढ करके फिर अलग करना, और फिर जब आप ज़्यादा ही उन पर हावी होंगे, ज़्यादा ही उनसे कहीं ना कहीं बहुत रोएंगे या बहुत सारी विनती करेंगे कि नहीं ऐसा क्यों किया, तो इसमें आपको निकल के आएगा कि फिर वो आपको साफ साफ अपनी बातें बोल सकता है और इससे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्रोध में और अपने आप में मानसिक संतुलन आपका बिगड़ सकता है। अब यहाँ पर अगर मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो मैरिड लाइफ की स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा, संतान इत्यादि की प्राप्ति से भी जीवन में कई सारी खुशियाँ आ जाएं। आपके दाम्पत्य जीवन में सबसे अच्छी खुशी ये होगी कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी दाम्पत्य जीवन में, डाइवोर्स इत्यादि की बातें चल रही थी, अथवा कोई तीसरा व्यक्ति आपके दाम्पत्य जीवन में इन्वॉल्व था,
आपके पति या आपकी पत्नी किसी तीसरे से विवाह इत्यादि करना चाहती थी, डाइवोर्स चाहती थी, अब वो व्यक्ति आपके पार्टनर को छोड़ देगा, जिससे कि आपका पार्टनर अब आप पर बहुत नज़दीकियां बनाएगा और विश्वास जताएगा। एक जो बहुत ज़रूरी है अफेयर इत्यादि के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो लोग बनाते हैं उनके लिए, आपके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत आएगा, चिड़चिड़ेपन की बहुत चरम पर सीमा होगी। मतलब आपके अंदर इतना चिड़चिड़ापन आज से पहले कभी ना आया हो, ऐसी स्थितियां बन जाएंगी अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। और ये स्थितियां होंगी 24 के बाद की। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना है। पार्टनर जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना।